हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। सभी का वेलकम इस सेशन में। फ्रेंड, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो डिपॉजिट अकाउंट रूल्स को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अफेक्ट किए हैं, और ये चेंजेस 26 अक्टूबर 2023 से एप्लीकेबल हो चुकी हैं। तो ये बड़े बदलाव क्या क्या हैं, तो लेट अस सी दैट। फ्रेंड, पहले हम देखेंगे एग्जिस्टिंग पोजीशन क्या है और फिर चेंज क्या हुआ है उसको देखेंगे। ऑल टर्म डिपॉजिट एक्सेप्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल्स, जितने भी टर्म डिपॉजिट इंडिविजुअल से एक्सेप्ट किए जाते हैं, वो सिंगल नाम से हों, वो ज्वाइंट नाम से हों, तो उनके अंदर हमें प्री मैच्योर विड्रॉल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। और इस फैसिलिटी के लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या है? सो जितने भी डिपॉजिट 15 लाख या उससे लेसर अमाउंट के हैं, तो उन्हें हमें इशू करना होगा विद प्री मैच्योर विड्रॉल फैसिलिटी, यानी कस्टमर इनका पैसा बिफोर मैच्योरिटी विड्रॉ कर सकता है। अगर हमने इशू करने हैं ऐसे टर्म डिपॉजिट्स जहां प्री मैच्योर फैसिलिटी अवेलेबल ना हो, विदाउट प्री मैच्योर विड्रॉल फैसिलिटी, तो उसका अमाउंट अब ₹15 लाख हो सकता है। तो ये एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं। अब इसमें मॉडिफिकेशन क्या किया गया है? ऑल टर्म डिपॉजिट एक्सेप्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल्स हेल्ड सिंगली और ज्वाइंटली, तो जितने भी टर्म डिपॉजिट इंडिविजुअल्स को इशू किए जाएंगे, सिंगल नाम से हों या ज्वाइंट हों, तो उसमें जो प्री मैच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी है वो कितने अमाउंट तक अब चेंज कर दी गई है। सो नाउ इंस्टेड ऑफ 15 लाख और लेस, तो ये अमाउंट 1 करोड़ और लेस होगा, यानी 1 करोड़ तक हमारे जितने भी टर्म डिपॉजिट्स हैं उनमें हमें प्री मैच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और अगर हम इशू करना चाहते हैं विदाउट प्री मैच्योर विड्रॉल फैसिलिटी, तो उसका अमाउंट होगा अबव ₹1 करोड़। तो ये पोजीशन है डोमेस्टिक डिपॉजिट्स के लिए। अब हम बात करेंगे एनआरई एनआरओ डिपॉजिट अकाउंट्स के अंदर। फ्रेंड्स, एनआरई अकाउंट और एनआरओ अकाउंट के ऊपर हम जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंशियल इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, यानी इंटरेस्ट हम वेरी कर सकते हैं। और उसके लिए 2 पोजीशंस हैं जहां ये इंटरेस्ट को हम वेरी कर सकते हैं। तो पहले हम एग्जिस्टिंग पिक्चर को लेते हैं। सो टेनर ऑफ डिपॉजिट यानी पीरियड ऑफ डिपॉजिट, जहां पे ये इंटरेस्ट वेरिएशन अलाउएबल है। एनआरई अकाउंट में ये पीरियड मिनिमम 1 ईयर का है एफडी का, एनआरओ अकाउंट में ये पीरियड मिनिमम 7 डेज का है। और साइज ऑफ डिपॉजिट के अनुसार तो बल्क डिपॉजिट्स के ऊपर हम ये वेरिएशन कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट की। और बल्क डिपॉजिट मीन्स ₹2 करोड़ एंड अबव। अब पिक्चर में चेंज क्या है? सो जहाँ तक इंटरेस्ट पेमेंट करने की बात है, वेरिंग इंटरेस्ट रेट यानी डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट, उसमें कोई चेंज नहीं आया। यानी टर्म डिपॉजिट का पीरियड मिनिमम 1 साल एनआरई में, मिनिमम 7 डेज का एनआरओ अकाउंट में, तो ये कंडीशन सेम है इंटरेस्ट डिफरेंशियल के लिए। और साइज ऑफ डिपॉजिट ये कंडीशन भी सेम है ऑन बल्क डिपॉजिट्स। अब चेंज क्या आया है? चेंज है एफडी विदाउट प्री मैच्योर विड्रॉल इशू करने का। तो अगर हमने एफडी इशू करनी है विदाउट प्री मैच्योर विड्रॉल, तो समथिंग वाज नॉट पॉसिबल ऑलरेडी, जो ऑलरेडी पॉसिबल नहीं था वो अब पॉसिबल किया गया है। तो इसमें हम 1 करोड़ से ऊपर वाले एफडी को हम विदाउट प्री मैच्योर विड्रॉल फैसिलिटी के तौर के ऊपर भी इशू कर सकते हैं। So this was not available earlier. Friends, I am sure इस वीडियो के कंटेंट आपको यूजफुल लगे होंगे, और अगर यूजफुल हैं तो फिर लाइक करने में संकोच मत करें। आपके जो लाइक्स हैं इनको YouTube एग्जामिन करता है और उसके बेसिस के ऊपर ये और बहुत सारे लोगों को इस वीडियो को अवेलेबल करवाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस सेशन को लाइक ज़रूर करें ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। और साथ में हम केवल YouTube के ऊपर ना छोड़ें, इसके लिंक को आप कॉपी करें और शेयर कर दें अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के अंदर। फ्रेंड, चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या किया है लेकिन बेल आइकन पुश नहीं किया है,
तो बेल आइकन को पुश कर दें और सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स, इस वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।